नमस्कार, मैं हूं विनीता। मेरे चैनल मॉम्स स्पेशल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल के पापड़। चावल के पापड़ को बनाने के लिए हम चावल को पहले शाम को भिगो देंगे। उसके बाद में सवेरे इनको धुलकर साफ कर लेंगे। फिर इनको मिक्सी के जार में डालकर पीसेंगे। उसके बाद में हम भाप में ये पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद में इनको हम 2 दिन के लिए धूप में डालेंगे। धूप में सूखने के बाद में पापड़ अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं चावल के पापड़ बनाना। चावल के पापड़ बनाने के लिए हम सामग्री लेंगे। सामग्री में हमने चावल लिए हैं। चावल को हमने शाम को धुलकर इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। उसके बाद में पानी डालकर इसको भिगो दिया था। अब ये भीग कर अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं और इसका पानी हमने धुलकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। साफ़ करके पानी इसका निकाल दिया है। और 2 आलू लिए हैं। आलूओं को भी हमने छील लिया है, छिलकर धुल लिया है इनको। अब इसको छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। आलू को भी हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे क्योंकि इनको भी मिक्सी के जार में पीसना है, इसलिए इसके हम छोटे पीस बना लेंगे। आलू और चावल के पापड़ खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इसमें 2 आलू डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा, इसलिए इसमें 2 आलू हम डाल रहे हैं। आलूओं को काट कर हमने तैयार कर लिया है। इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसमें चावल भी डाल देंगे। चावल भी जो हमने धुलकर रखे थे उसको भी मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब आलू और चावल को हम पीसेंगे। इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। अब इसका हम महीन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए हमने इस तरह से पेस्ट इसका पीस कर तैयार कर लिया है। इसका जितना महीन पेस्ट आप तैयार करेंगे उतने ही अच्छे पापड़ आपके तैयार होंगे। देखिए इतना पतला है, इससे ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और पतला भी ना हो। अब इसको हम एक कटोरे में निकाल लेंगे। जितना पेस्ट हमारा है सारा पेस्ट हम इसमें निकाल लेंगे। चावल का पेस्ट हमने निकाल लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून नमक। और डालेंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन हमने हाफ टेबल स्पून लिया है। इसको भी इसमें डालकर अच्छी तरह से चला देंगे। अगर आपको अजवाइन ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं और अगर कम पसंद है तो आप इसमें कम भी डाल सकते हैं। और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। नमक और अजवाइन अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। पेस्ट हमारा बढ़िया सा तैयार हो गया है। हमने भगोने में पानी रखा था, पानी भी अब उबल रहा है। और लेंगे दूध की छन्नी। छन्नी जो दूध पर ये झाँपी जाती है, ये छन्नी हम लेंगे और इसको छन्नी को उल्टा करके रखेंगे। ऊपर का ढक्कन नीचे की तरफ कर देंगे और इसके ऊपर एक पॉलीथीन लगा देंगे। इस छन्नी में पापड़ बहुत अच्छी तरह से और बहुत जल्दी बन जाते हैं क्योंकि इसमें जाली बनी होती है, इसलिए भाप इसमें बहुत अच्छी से लगती है और पापड़ तुरंत बनकर तैयार हो जाते हैं। अब छन्नी को हम भगोने के ऊपर रख देंगे। पॉलीथीन को हम अच्छी तरह से बराबर कर लेंगे। अब इस पर जो ये पेस्ट है इसको हम डालेंगे। जितने बड़े आपको पापड़ बनाने हैं उतना ही पेस्ट आप इस पर डालिए और इसको अच्छी तरह से फैला दीजिए। जितने बड़े पापड़ आपको बनाने हैं उतनी दूरी में इसको फैलाएं। गोल गोल करते हुए इसको इस तरह से फैला दें। जितनी बड़ी जाली हमारी है उतने बड़े हमने पापड़ बनाए हैं, इसलिए हमने पूरी जाली पर इसको फैला दिया है और बड़ा सा पापड़ हमारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद में जब ये थोड़ा सूख जाएंगे तब इनको बीच से हम काट कर 4 पीस इसके बना लेंगे।
इस तरह से एक ही बार में 4 पापड़ हमारे अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे और आप इस तरह से बहुत जल्दी पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। अब लेंगे हम ढक्कन को इसके ऊपर ढक देंगे। ढकने के बाद में इसको हम 1 मिनट तक इसी तरह से ढका रहने देंगे। जब इसका किनारा छूटने लगेगा तब ढक्कन हटाकर हम पापड़ को हटा लेंगे। अब हमारा देखिए किनारा छूट रहा है, पापड़ हमारा तैयार हो गया है। इसको एक प्लेट में हम इस तरह से झिल्ली सहित इसको निकाल कर अलग रख देंगे। अब हम इसके ऊपर दूसरी झिल्ली लगाएंगे। दूसरी पॉलीथीन लगाने के बाद में इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा घी या तेल डालकर इसके ऊपर लगा देंगे। अभी गर्म है इसलिए चम्मच से हमने लगा दिया है और इसके ऊपर भी पेस्ट हम इसी तरह से पूरे में लगा देंगे। ये भी पापड़ हम इसके ऊपर ढक्कन ढककर रख देंगे। अब देखिए हमने ढक्कन हटाया है, पापड़ ये भी हमारा तैयार हो गया है। बस 1 मिनट में ही एक पापड़ अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। ये भी हमने पॉलीथीन से निकाल लिया है। इसी तरह से हमने सारे पापड़ बनाए हैं। जितने पापड़ हमको बनाने हैं उतने पापड़ हमने बना लिए हैं। वे थोड़ा ठंडे हो जाएंगे तो पॉलीथीन अपने आप ही इस तरह से निकल जाएगी। ये देखिए हमने पापड़ को निकाल लिया है। अब ये चिपकेंगे नहीं, इसी के ऊपर हम सारे पापड़ इसी तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से पापड़ हमारे तैयार हुए हैं। और एक कपड़ा लें आप, या पॉलीथीन ले, कपड़े पर भी चिपकते नहीं हैं। हमने कपड़ा लिया है और उसी के ऊपर इनको डाल दिया है। साफ़ कपड़े को धूप में डाल दीजिए और इसको 2 दिन तक इसी तरह से सुखा लें। अगर धूप तेज़ है तो 1 ही दिन में सूख जाएंगे, वरना 2 दिन इसमें लग जाते हैं। 2 दिन धूप में डालना पड़ता है। पापड़ को हमने सुखा लिया है धूप में। इनको हम 2 दिन के लिए डाल दिया था। जब ये थोड़ा सा सूख गए थे उसके बाद में हमने कैंची से इनको काट कर 4 पीस कर लिए हैं। क्योंकि ये पहले बड़े थे, बड़े हमने बनाए थे, पूरे जाल पर फैलाकर इनको हमने बनाया था, इसलिए इस तरह से बड़े तैयार हुए थे। आप चाहें तो बड़े भी रख सकते हैं। इनको तलने के बाद में तोड़ कर भी छोटा कर सकते हैं। हमने इनको कैंची से 4 पीस में काट दिया, इसलिए इस तरह से ये छोटे हो गए हैं। आप भी इस तरह से काट सकते हैं और चाहें तो आप इस तरह से बड़े पापड़ रख सकते हैं। बड़े पापड़ भी तलने के बाद में इनको 4 पीस में तोड़ सकते हैं। चलिए आपको हम अब ये पापड़ तलकर दिखाते हैं किस तरह से तलने के बाद में पापड़ हमारे तैयार होंगे। 2 दिन के बाद में पापड़ हमारे तैयार हो गए हैं। देखिए इस तरह से पापड़ हमारे सूख गए हैं। अब इनको हम तेल में तलकर आपको दिखाते हैं कि इस तरह से पापड़ हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अब इनको पलटते रहेंगे और ये बड़े से पापड़ हमारे तैयार हो जाएंगे। इसको हमने काट कर 4 पीस, एक पापड़ के 4 पीस बनाए हैं। इस तरह से पापड़ हमारे तैयार हो गए हैं। जितने आपको तलने हो आप उतने ही पापड़ इसमें तल लीजिए तेल में। और एक हम पूरा बड़ा पापड़ भी इसमें डालकर दिखाते हैं। इस तरह से भी आप बड़ा पापड़ भी बना सकते हैं। उसको भी तोड़कर छोटा कर सकते हैं, बाद में भी तोड़ सकते हैं और थोड़ा सूखने के बाद में भी इसको काट सकते हैं। अगर पूरी तरह से सूख जाएंगे तो कैंची से काटेंगे तो पापड़ टूट जाएंगे, इसलिए थोड़ा सूखें तभी आप इनको काट कर रख लीजिए। अब ये पापड़ देखो हमारा बड़ा है, इसलिए इतना बड़ा सा तैयार हुआ है। अच्छे कुरकुरे पापड़ हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ये छोटे होते हैं सूखने पर, उसके बाद में जब आप तेल में तलेंगे तो ये बड़े से हो जाते हैं। देखिए छोटा सा था, अब इतना बड़ा हमारा बनकर तैयार हुआ है पापड़। पापड़ को हमने तलकर तैयार कर लिया है। देखिए इस तरह से पापड़ हमारे तैयार हो गए हैं। ये कि इस तरह से कुरकुरे से बनकर तैयार हैं। आपको तोड़कर दिखाते हैं। बिल्कुल इस तरह से टूट जाते हैं ये।
और ये जो बड़ा पापड़ है जो हमने बताया था काट के रख लीजिए, या फिर जो है ऐसे मतलब आप रख सकते हैं। ये बड़ा पापड़ है, इसको हम दिखाते हैं। इसको आप अगर नहीं पहले काटते हैं तो आप इसको इस तरह से तोड़कर रख सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारे पापड़ ये टूट गया है। इसको तोड़कर भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो थोड़ा सूख जाए, उसके बाद में कैंची से काट कर 4 पीस बना लें। फिर उसके बाद में आप सुखाएं पूरी तरह से पापड़। 2 दिन सुखाने के बाद में पापड़ हमारे अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। देखिए वे पापड़ हमारे अच्छे से तलकर तैयार हो गए हैं खाने के लिए। चाय के साथ में टेस्टी पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी बनाएं और खाएं। अगर आपको हमारे चावल के पापड़ कैसे लगे हमारे पापड़ तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे।